हर सेल्फ का हिंदी मतलब होता है खुद। ये थर्ड पर्सन में आता है और ये सिंगुलर होता है। इसका यूज़ हम फीमेल के लिए करते हैं और ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, सी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ, उसने खुद को तैयार किया। सी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इट सेल्फ। इसका भी हिंदी मतलब होता है खुद, लेकिन हर वर्ड का यूज़ अलग अलग है। ये भी थर्ड पर्सन में आता है और ये सिंगुलर होता है। इसका यूज़ जो होता है न्यूटर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर न्यूटर वर्ड का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल है द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को साफ किया। अगला वर्ड है देमसेल्व्स। देमसेल्व्स इसका हिंदी मतलब होता है खुद और ये भी थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन ये प्लूरल होता है और ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है दे इंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद का इंजॉय लिया। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद से इंजॉय लिया। अगला वर्ड है दिस का मतलब आप सभी को पता है, यह होता है और ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल है दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस, ये वर्ड आप सभी लोगों को पता होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे जो कि इसके बाद आने वाला है, जो है दीज। दीज इसका हिंदी मतलब होता है ये, और ये एक प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इट मीन्स ये एक प्रोनाउन तो है, बट कैसा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये प्लूरल होता है। एग्जाम्पल है दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट का हिंदी मतलब भी वाह होता है, लेकिन हर वर्ड का यूज़ अलग है जैसा कि हमने बताया। ये भी सिंगुलर होता है और ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है दैट इज़ अ टॉल बिल्डिंग। दैट इज़ अ टॉल बिल्डिंग, वह एक ऊंची इमारत है। वह एक ऊंची इमारत है। दैट इज़ अ टॉल बिल्डिंग। दैट, इन सभी वर्ड को आपको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करके प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वर्ड है दोज का मतलब होता है वे। ये भी प्लूरल है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है दोज आर हर शूज़, वे उसके जूते हैं। दोज आर हर शूज़, वे उसके जूते हैं। तो दोज का हिंदी मतलब वे है और ये प्लूरल होता है। नेक्स्ट वर्ड है हु का मतलब होता है कौन, और ये क्या है? ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है और इसको भी बोलते हैं हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बट द मैटर इज ऑलवेज वी हैव टू यूज दिस वर्ड एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है। इस सेंटेंस में हमने हु का यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट, तो हु हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड होगा। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है होम का हिंदी मतलब होता है किसे। ये भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, बट हमने हु को देखा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। होम हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल होम डिड यू मीट, आप किससे मिले। यहाँ पर होम ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हुज का हिंदी मतलब होता है किसका। इसका ये भी एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, यानी इंटेरोगेटिव पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है। एग्जाम्पल है हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन को दिखा रहा है, इसका संबंध ये बता रहा है कि किसकी बुक है ये। नेक्स्ट वर्ड है विच भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हिंदी मतलब होता है कौन सा। एग्जाम्पल है विच इज़ योर हाउस, कौन सा आपका घर है। कौन सा आपका घर है, विच इज़ योर हाउस। विच यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो आप सभी वर्ड्स को याद रखें कहाँ पे किसका यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है वॉट का मतलब पता होगा आप लोगों को क्या होता है। ये भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इन सभी जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है सभी के लास्ट में आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट वर्ड है whatever when we speak English we use most of the time this word. So whatever, the Hindi meaning of this sentence, जो भी, इसका यूज़ हम करते हैं एज अ indefinite pronoun. फॉर एग्जाम्पल टेक whatever you like, जो भी आपको पसंद है ले लो, टेक whatever you like. नेक्स्ट वर्ड है whoever जिसका भी मतलब होता है जो कोई भी। ये भी एक indefinite pronoun है। आपको हु देख के इसके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना, हु अलग होता है, whoever अलग है। एग्जाम्पल है whoever comes first will win, जो कोई भी पहले आएगा वह जीतेगा। नेक्स्ट वर्ड है whom तो एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं लास्ट में, बट whomever की बात करें इसका हिंदी मतलब होता है जिसे भी। ये भी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है गिव इट टू whomever you want,
जिसे भी आप देना चाहते हैं उसे दे दो, जिसे भी आप देना चाहते हैं उसे दे दो, whom ever you want। नेक्स्ट वर्ड है विच एवर। विच एवर, विच एवर का मतलब ये होता है जो भी, पर सभी सेंटेंसेस का सभी जगह पे यूज अलग अलग होता है वर्ड का। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एग्जाम्पल है चूज विच एवर यू प्रेफर, जो भी आपको पसंद है चुने, चूज विच एवर यू प्रेफर। तो विच एवर जो भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है एनीवन। एनीवन यानी कोई भी, ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल एनीवन कैन ज्वाइन द क्लब, कोई भी क्लब में शामिल हो सकता है। एनीवन कैन ज्वाइन द क्लब, कोई भी क्लब में शामिल हो सकता है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनीवन यानी कोई भी। नेक्स्ट वर्ड है एनीवंस, यानी अपॉस्ट्रोफी लगा के इसका यूज किया है, इसका संबंध बताता है एक वर्ड से दूसरे का। एनीवंस यानी किसी का भी, ये एक पजेसिव फॉर्म ऑफ एनीवन, ये एनीवन का पजेसिव फॉर्म है, ये आपको इसी से पता चल रहा है। एग्जाम्पल दिस कुड बी एनीवंस फॉल्ट, यह किसी की भी, किसी का भी दोष हो सकता है, ठीक है। समवन, समवन यानी कोई, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, तो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इसका यूज हम कैसे करते हैं हमने एग्जाम्पल के साथ देखा। वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछें। अब देखिए यहाँ पर फिर पजेसिव फॉर्म आ गई है समवन की, यानी वर्ड है समवंस, इसका भी मतलब होता है किसी का, ये एक संबंध बताता है, रिलेशन को बताता है। समवंस फोन इज रिंगिंग, किसी का फोन बज रहा है। समवंस फोन इज रिंगिंग, किसी का फोन बज रहा है। तो समवंस अलग है और समवंस अलग है। अब यहाँ पे नो वन, कोई नहीं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, निश्चित नहीं है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल है नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। तो नो वन हम यूज़ करते हैं एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका याद रखें, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। नोबडी, नोबडी इसका हिंदी मतलब भी होता है कोई नहीं, लेकिन हर वर्ड का अपना यूज़ होता है। ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है नोबडी नोज द आंसर, कोई जवाब नहीं जानता। नोबडी नोज द आंसर, कोई जवाब नहीं जानता है। इन सभी वर्ड्स को आप अलग अलग तरह के सेंटेंस में यूज करके प्रैक्टिस करेंगे। यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दीज वर्ड्स। सो एवरीबडी, एवरीबडी यानी हर कोई, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये भी। और एग्जाम्पल से हम देखते हैं हाउ टू यूज दिस वर्ड। एवरीबडी इज वेलकम हियर, एवरीबडी इज वेलकम हियर, यहाँ हर कोई स्वागत योग्य है। नाउ एवरीवन, एवरीवन का मतलब पता है सभी होता है, और ये कैसा प्रोनाउन है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट ऑल दीज वर्ड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पीकिंग, सो दिस वर्ड इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, सभी ने पार्टी का आनंद लिया। नेक्स्ट वर्ड एवरीथिंग यानी सब कुछ, ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ होता है, और ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, ये भी क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड समथिंग टू ईट, आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। इस वर्ड का यूज़ आप अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं व्हाइल स्पीकिंग। अगला वर्ड है एनीथिंग यानी कुछ भी, ये क्या है, कैसा वर्ड है ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल इज देयर एनीथिंग यू नीड, इज देयर एनीथिंग यू नीड, क्या आपको कुछ चाहिए। इज देयर एनीथिंग यू नीड, क्या आपको कुछ चाहिए। एनीथिंग का मतलब कुछ होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग। नथिंग यानी कुछ नहीं, तो ये वर्ड कैसा है सबसे पहले हम जानेंगे। ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो नथिंग एक निगेटिव सेंस देता है, इसका भी मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस में आप यूज करके इनकी प्रैक्टिस करें। ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। ईच ऑफ, ये क्या कैसा वर्ड है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है ईच ऑफ अस हैज़ अ रोल टू प्ले, ईच ऑफ अस हैज़ अ रोल टू प्ले, हम में से प्रत्येक की एक भूमिका है, हम में से प्रत्येक की एक भूमिका है। नेक्स्ट वर्ड है ईदर। ईदर यानी कोई भी, कोई भी, और ये कैसा वर्ड है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है यू कैन चूज ईदर ऑफ द ऑप्शन, आप दोनों विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं। यू कैन चूज ईदर ऑफ द ऑप्शंस, आप दोनों विकल्पों में से कोई एक चूज कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नीदर। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, और ये वर्ड कैसा है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। उत्तर में से कोई भी सत्य नहीं है। उत्तर में से कोई भी सत्य नहीं है। नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। सो ऑल दीज वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इन जो भी वर्ड आप नहीं जानते उनको नोट डाउन करें, उनको प्रैक्टिस करें, अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन that is next to the subscribe button. So for practice you can join our channel, you can subscribe our channel.